गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई फाउंड दैट नियरली एक सबसे पहले मैं बता दूं कि एक इससे पहले वीडियो में दे चुका जिसको लेक्चर 1 के नाम से नियर अबाउट 33 मिनट का है। वो आगे बढ़ते हैं उसके आगे। आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। आई फाउंड मैंने देखा कि नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स कि बोर्ड के जो मेन फ्रेम्स का रिब होता है वर स्मैश्ड डाउन। स्मैश्ड मीन्स अर्लियर आई हैव टोल्ड यू स्मैश्ड मीन्स समथिंग दैट इज नॉट दैट कैन नॉट बी यूज फर्दर, मीन्स एक तरीके से डिस्ट्रॉय का सेंस आता है। वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। कील स्टूडेंट बोलते हैं बोर्ड जो शिप होता है, शिप के नीचे ना एक्चुअली कुछ लोहे का जो बेस लगता है जो उसको डूबने नहीं देता, मतलब उसको पलटने नहीं देता नाव को। तो वो सब कुछ डाउन मतलब स्मैश बर्बाद हो गया था नीचे कील की तरफ। इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ ए स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। मतलब अब कुछ भी बचा नहीं था, कुछ भी कहने के लिए पूरे के पूरे सेक्शन में कुछ बचा नहीं था एक्सेप्ट सिर्फ कपबोर्ड का थोड़ा बहुत पार्टीशन वो बचा हुआ था, एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। We have survived for 15 hours since the wave hit। हम 15 घंटे बीत चुके थे जब ये वेव ने लहरों ने हिट किया था। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वो वेव वॉकर जो शिप का नाम है वो इतनी देर तक हम लोगों को इतनी देर तक के लिए नहीं खड़ी रह सकती थी कि हम लोग को ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा दे, क्योंकि हर तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, पानी लीक कर रहा था, वो धीरे धीरे अंदर आ रहा था। आई चेक्ड आउट चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइसलैंड्स ए फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। मैंने अपना चार्ट चेक किया और कैलकुलेट किया कि कुछ आइसलैंड हैं जो कि मतलब 100 किलोमीटर पूरब की तरफ है। वन ऑफ देम एम्स्टर्डम, और उनमें से कोई एक एम्स्टर्डम है, वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि फ्रांस का साइंटिफिक बेस था। और ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिम्प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। और हम लोग की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि एक ही वो बचा था, एक ही होप बचा था कि उस वास्ट ओशन के किनारे पर चला जाए। Not unless the wind and seas abated, so we could hoist sail। देखिए abated का मतलब होता है prevent। abated means prevent, रोकना। Unless the wind and seas abated, so we could hoist sail। अगर विंड और समुद्र और हवा ने नहीं रोका तो लगभग हम वी कुड हॉइस्ट सेल, तब हम ये सेल मतलब यात्रा कर सकते हैं। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। हमारे स्लिम का मतलब होता है ना पतला, मतलब हमारी चांसेस कम थी, वास्तव में मेरी ये चांसेस कम थी। द ग्रेव वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। अब उस महान लहर ने, उस बहुत बड़ी लहर ने, महान नहीं सॉरी, उस बड़ी लहर ने हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन, और जो हमारी ऑक्सिलरी इंजन है मतलब जो बढ़िया इंजन था, आउट ऑफ एक्शन, उसने आउट ऑफ एक्शन कर दिया था, मतलब बेकार कर दिया था। ठीक है स्टूडेंट, आउट ऑफ एक्शन। ऑन जनवरी 4 जनवरी को आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, 36 घंटे की कंटिन्यू पंपिंग के बाद, पंप करके वो बाहर निकाल रहे थे ना पानी, we reached the last few centimeters of water। हम कुछ लास्ट के few centimeters of water तक पहुंचे। Now we had only to keep pace with the water still coming in। अब हम लोगों के पास सिर्फ एक ही था कि वाटर का खुद का जो वाटर जिस दिशा में बह रहा होता है उसी का पेस इस्तेमाल करना है। ठीक है। We could not set any sail on the main mast। और हम कोई सेल नहीं कर सकते थे, मतलब जो मेन मास्ट होता, मैंने शुरू में बताया था, जो आगे उसके पिलर जैसे लगाए होते हैं, सेंटर पॉइंट माना जाता है वो शिप का, तो उससे वो लोग दिशा बदलते रहते हैं। तो अब हम उस मेन मास्ट के अकॉर्डिंग कोई यात्रा नहीं कर पा रहे थे, उसको मतलब हम दिशा नहीं बदल पा रहे थे। प्रेशर ऑन द
rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. So we hoisted the storm jib and देखिए प्रेशर ऑन रिजिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। कह रहे हैं कि प्रेशर ऑन रिजिंग, रिजिंग मीन्स देखिए होता है मतलब जो नाव की में रस्सी पड़ी होती है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्रेशर ऑन द रिजिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन, अगर उस पर प्रेशर डालते तो डैमेज सेक्शन को पुल कर सकती थी, खींच सकती थी ऑफ द हल अपार्ट। और हल के मतलब हल मिस होता है उसका जो पतवार होता है उसके बाहर से। सो वी the storm jib and headed for where I thought the two islands were. Okay, so we hosted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. इसलिए मतलब हमने क्या किया, उसको होस्ट किया और द स्टॉर्म जिब, वो जो आंधी थी, जिब मतलब होता है पल्ला जो नाव के ऊपर वो शीट जैसे लगाते हैं, एंड हेडेड और उसको रुख किया फॉर वेयर, जिधर हम लोगों को फॉर वेयर आई थॉट द टू आइसलैंड्स वर, उसका रुख उस तरफ किया जिधर आइसलैंड था। मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर्स बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। मैरी को कुछ क्रैकर्स और बिस्किट्स वगैरह मिले, एंड वी एट और फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और करीब करीब 2 दिनों में हम लोगों ने पहला भोजन किया। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। देखिए अब एक शब्द आया है रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है जो थोड़ा सा ब्रेक जो मिलता है, जैसे ड्यूरेशन, जो कामों के बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है उसकी बात कर रहे हैं। बट आवर रेस्पाइट मीन्स ब्रेक वॉज शॉर्ट, लेकिन जो मेरा ये अंतराल था वो छोटा था। लिव्ड एट 4 PM, ब्लैक क्लाउड्स बिगैन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, और 4 बजे तक वो काले बादल हमारे पीछे आने लगे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots। नॉट्स मतलब जो समुद्र पर जो यात्रा करते हैं ना, तो जो उसका किलोमीटर मतलब नापते हैं वो नॉट्स में कहते हैं किलोमीटर को। तो विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रही सी वो हवा हो गई थी, और वो जो सीज था, वो जो समुद्र था, वो गेटिंग हायर और ऊंचा उठ रहा था। द वेदर कंटिन्यूड टू deteriorate The weather continued deteriorate throughout the night। और deteriorate मीट होता है किसी काम का खराब होना, मतलब बेकार हो जाना, जो मेहनत किया वो बेकार हो जाना या फिर ख़राब कर देना। तो जो ख़राब वेदर था वो हम लोग को परेशान कर रहा था। थ्रू आउट द नाइट, रात भर उसने परेशान किया। एंड बाई डॉन ऑन January 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। और 5 तारीख के शाम तक हमारी जो कंडीशन थी वो बहुत डेस्परेट हो गई और ख़राब हो गई। व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जॉन आस्क्ड डैडी आर वी गोइंग टू डाई। जब मैं बच्चों से मिलने गया तो बच्चों ने मुझसे पूछा, जॉन पूछता है डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं? आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट I tried to assure him that we could make it, but daddy, he went on। मैंने कोशिश किया उसे निश्चित करने की, नहीं हम कर लेंगे, ये हम कर सकते हैं, but daddy, लेकिन daddy, he went on, उसने जारी रखा। We are not afraid of dying if we can all
बी टुगेदर। हम डर नहीं रहे मरने से, यही चैप्टर का नाम है, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग। हम डर नहीं रहे मरने से, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब साथ रहते हैं तो। यू एंड मम्मी, सू एंड आई, तुम और मम्मी और सुजैन और आई। I could find no words with which to respond। मुझे कोई शब्द ही नहीं मिला किससे मैं उसका रिस्पॉन्स करूँ, उसको कैसे रिप्लाई करूँ। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। लेकिन मैंने केबिन छोड़ा और ख़ुद में थोड़ा निश्चय किया कि नहीं, मैं इससे लड़ूंगा, जो भी मेरा सी विद एवरीथिंग आई हैड, जो भी हमारे पास है। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222 liter plastic barrels of paraffin। देखिए, इसका मतलब होता है खींचना, मतलब पूरी जोर लगा के अपनी तरफ किसी चीज़ को खींचना, HEAVE, हीव टू। तो आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स। मैंने मतलब सोचा कि उसको खींचा जाए और ताकि आने वाली जो लहरें हैं, यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप। इम्प्रोवाइज्ड मतलब होता है स्टूडेंट की इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट के सेंस में यूज़ किया था, मतलब वट एवर यू हैव ट्राई टू यूज़ इट फॉर इट्स बेस्ट लेवल, मतलब जो भी है उससे कुछ अच्छा करते हैं। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर, मतलब बहुत बेहतर तरीके से सी एंकर को हमने यूज़ किया, ऑफ हैवी नायलॉन रोप, एक बहुत हैवी नायलॉन रोप से, रस्सी से, एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, और 222 लीटर पैराफिन प्लास्टिक। पैराफिन एक ऑयल होता है, मीन्स आप पेट्रोल के जैसे, तो उसके बैरल, प्लास्टिक का बैरल था, 222 लीटर उसका इस्तेमाल किया। दैट इवनिंग, मतलब उसको ऐसे खींचा और उसमें ऐसे बांध दिया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर, और उस शाम मैरी और हम एक साथ बैठे, होल्डिंग हैंड्स, और हाथ पकड़े हुए, as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks, we both left the end was very near। That evening Mary and I sat together holding hands। उस शाम मैरी और मैं, मतलब उनकी पत्नी और वो राइटर, दोनों शाम को बैठे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks, और जैसे कि शिप का मोशन ज़्यादा से ज़्यादा पानी ले आ रहा था, ब्रॉट मीन्स ले आना, द ब्रोकन प्लैंक्स मीन्स होता है उसका जो तख्त होता है शिप का। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, और हम दोनों ये महसूस कर रहे थे कि अंत करीब है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, एंड बाई द मॉर्निंग ऑफ January 6 with the wind easing I tried to get a reading on the sextant। कह रहे हैं बट वेव वॉकर रोड आउट, लेकिन वेव वॉकर वो शिप जो है चल दिया, आउट ऑफ स्टॉर्म, बाहर स्टॉर्म से, आंधी से बाहर निकल गया। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6, और 6 तारीख की सुबह में, विद द विंड ईजिंग, और आसानी हवे, मतलब हवे के साथ आसानी से, आई ट्राइड टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। सेक्सटेंट बोलते हैं एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, कुछ मेज़र करने के लिए, बैक इन द चार्ट रूम। और मैंने कोशिश किया फिर से रीड करने की, कुछ एक इंस्ट्रूमेंट है उसके, बैक इन द चार्ट रूम में जाके, आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, मैंने विंड की स्पीड पर वर्क किया।
change of course, drift and current in an effort to calculate our position, और changes of course कुछ बदलाव तो संभव हैं, drift and current in an effort to calculate our position, और drift किया और अपने अपने जो करंट है मतलब जो उसकी धारा है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश किया और अपनी पोजीशन को जानने की कोशिश किया. द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड्स. और जो भी मैं बेहतर कर सकता था वो मैंने किया, और सबसे बेहतर क्या था कि हम कहीं 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन इतने बड़े ओशियन में 1,50,000 किलोमीटर के ओशियन में एक 65 किलोमीटर का आइसलैंड ढूंढ रहे थे. वी वर लुकिंग फॉर वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, शू मीन्स सुजैन मूविंग पेनफुली, वो आई दर्द से चिल्लाते हुए मीन्स स्क्रीमिंग, ज्वाइन मी, और मेरे पास आई मतलब मुझे ज्वाइन किया. द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन, और उसके लेफ्ट साइड के तरफ का जो सर था वो सच में बहुत सूज गया था. एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरोड टू स्लिट्स, और उसकी जो ब्लैक एंड जो काली आंखें थी, आइज नैरोड टू स्लिट्स मतलब एकदम ढक सी गई थी, नैरो छोटी हो गई थी. शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था. ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी, और फर्स्ट पेज पे उसने मैरी को मुझे मतलब उसका हमको ड्रा किया था, हमारी फ़ोटोज़ को, विद द वर्ड्स हियर आर सम फनी पीपल, और इस शब्दों के साथ कि यहाँ पे भी कुछ बहुत अच्छे लोग हैं. डिड दे मेक यू लाफ, क्या इससे आपको हंसी आई? आई लाव्ड ए लॉट एज वेल, सच में मैं बहुत हंसा. इनसाइड वॉज ए मैसेज, और अंदर की तरफ एक मैसेज था. ओह नाउ आई लव यू बोथ, अच्छा अब हम तुम दोनों से बहुत प्यार, मतलब ओह हाउ आई लव यू बोथ, हम आपसे कितना प्यार करते हैं. सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और ये कार्ड इसलिए है कि थैंक यू टू से थैंक यू, आपको धन्यवाद देने के लिए, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और कुछ अच्छे की आशा के लिए. सम हाउ वी हैड टू मेक इट, किसी भी तरह हमको ये करना है. आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने चेक किया फिर से चेक किया. वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, और हम लोग अपना मेन कंपास खो चुके थे. एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, और मैं एक दूसरा मतलब स्पेयर दूसरा वाला यूज़ कर रहा था, विच हैज़ नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो कि मैग्नेटिक वेरिएशन नापने के लिए सही नहीं था. आई मेड एन अलाउंस फॉर, जो धारा है उसके लिए, विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन, जो इस इंडियन ओशन से होकर बहती है. About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer of course of 185 degrees, और फिर मैं लैरी के पास गया, और स्टीयर एक शब्द फिर से यहाँ पे एक अच्छा शब्द आया है, उसका नाम है क्या है? स्टीयर. इसी से बना है स्टीयरिंग. स्टीयर का मतलब होता है, देखिए स्टीयरिंग उसी को बोलते हैं. स्टीयर मीन्स होता है किसी भी जो तेज़ से चल रही व्हीकल होती है उसको कंट्रोल करने वाली चीज़ें. तो आई आज लैरी जो उसके जो रखे होते हैं दो बंदे को, उनकी बात करना है. लैरी टू दो बंदे रहते हैं ना इनके पास, एक अमेरिकन रहता है लैरी विजिल, और एक सिगलर. तो लैरी से कहा स्टीयर ऑफ कोर्स 185 डिग्री, और स्टीयरिंग कंट्रोल कीजिए इसको 185 डिग्री पर. इफ़ यू आर लकी, अगर हम लकी हुए. आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइसलैंड एट अबाउट 5 PM. अगर मैं गलत नहीं हूँ
तो करीब 5 बजे तक आप आइसलैंड को देख पाएंगे। देन विद अ हैवी हार्ट, और एक हैवी हार्ट मतलब एक बहुत बड़े दिल के साथ, आई वेंट बिलो, मैं नीचे चला गया, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ। देखिए डॉज्ड ऑफ मतलब होता है, जैसे नहीं होता है कि बैठे और हमको झपकी लग गई। नैपिंग, डॉज्ड ऑफ मीन्स आंख लगा, नैपिंग मीन्स झपकी होना, डॉज्ड ऑफ मीन्स सिनोनिम। कैन आई हैव ए हग, और उस वक्त एक बहुत मतलब टसल, यहाँ पे एक आया है TOUSLED, टसल्ड हेड। टसल हेड का मतलब होता है, मतलब जिस सर पे बाल बिखरे हुए हों। अपीयर्ड बाई माई बंक, कैन आई हैव अ हग, क्या मैं एक मतलब क्या मैं गले मिल सकता हूँ। जोनाथन आज, जोनाथन ने पूछा। शू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और शू जो सुजैन जो उसके ठीक दाईं तरफ मतलब ठीक पीछे खड़ी थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आज, अब एक हग मैं क्यों चाहता हूँ। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप इस पूरे संसार में सबसे अच्छे पिता हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, और बहुत अच्छे कप्तान भी। माई सन रिप्लाइड, मेरे बच्चे ने जवाब दिया। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, आज नहीं हूँ, आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत था। वाई यू मस्ट बी, सेड सू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइसलैंड्स। सू ने एक भारी आवाज़ मतलब एक सच की आवाज़ में बोला, यू फाउंड द आइसलैंड, आपने उस आइसलैंड को पा लिया। व्हाट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, क्या, आश्चर्य के साथ बोला। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वो सिर्फ हम लोग के सामने ही है। दे कोरस्ड एज बिग एज ए बैटल शिप। अब कोरस्ड का मतलब कोरस ये शब्द यूज़ किया जाता है गाने के लिए। द कोरस मतलब वो चीखे, मतलब एक सुर में चीखे, सुर में बोले। एज बिग एज ए बैटल शिप मतलब इतना बड़ा जैसे कि ये किसी युद्ध का शिप हो। आई रस्ड मीन्स आई वेंट ऑन डेक एंड गेज्ड, और मैं उस डेक की तरफ बढ़ा। रस्ड मीन्स गो, वेंट, रश मीन्स गो, रस्ड है तो वेंट। ऑन डेक एंड गेज्ड, गेज्ड मीन्स देखिए लास्ट चैप्टर में भी आया था, गेज्ड का मतलब होता है स्टेयर, कंटिन्यूअस लुकिंग, मतलब लगातार देखना, घूरना। एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द एम्स्टर्डम। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक, इट वॉज ओनली ए ब्लीक, ब्लीक भी लास्ट चैप्टर में आया है आई थिंक। ब्लीक मीन्स होता है बेरंग, मतलब जिसका मतलब जिसे अंडर अशोर। अब देखिए वी एंकर्ड ऑफ शोर, मतलब हम मतलब थोड़ा सा ऑफ शोर, शोर मीन्स होता है SHOR, शोर मीन्स होता है बैंक ऑफ रिवर ना, मतलब नदी का किनारा। वी एंकर्ड ऑफ शोर मतलब हम ऑफ शोर बाहर उस किनारे के बाहरी ठहरे। फॉर द नाइट, रात में। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ऑल 28 inhabitants of the islands cheered as they helped us ashore. मिसिंग है शायद थोड़ा सा तो।
माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हैरिबल, चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस। देखिए, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी, होपफुल। तो कह रहे हैं वो जो उनके दो बंदे थे लैरी और हैरिबल, लैरी और हैरबी चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी थे और बहुत खुश थे। अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, उस डायरेस्ट मतलब बहुत बीहड़, बहुत ख़तरनाक, स्ट्रेस से मतलब चिंता से बाहर हो चुके थे। एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, और मैरी जो कि पूरे क्रूशियल इस मुश्किल भरे समय में वो उसी व्हील पे बैठी रही, के पास रही। मोस्ट ऑफ ऑल